जैन स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग भारत के उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में प्राचीन काल से क्या था, भारत में जो है छोटे छोटे उद्योग धंधे विकसित थे, अपने चरम सीमा पे थे और आत्मनिर्भर थे। ठीक है, जब तक बाहर के आक्रमणकारी जैसे बोला जाए तो ब्रिटिशर्स बोला जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाए या मुगलों के आक्रमण के पहले जब उन्होंने शासन किया भारत में, उस शासन के पहले की यदि बात किया जाए तो भारत जो है पूरी तरह आत्मनिर्भर था। भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे पनप रहे थे। ठीक है, लेकिन आजादी के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारत के उद्योग धंधों को क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक है ना, और पहले की अवस्थाओं, पहले जैसा अवस्था था उस अवस्था में लाने का प्रयास किया गया पंचवर्षीय योजना के तहत। तो उनके प्रयासों के द्वारा ही क्या हुआ, भारत में उद्योग धंधों का पुनर्स्थापन हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे उद्योग धंधे के बारे में। उद्योग धंधे क्या होते हैं? उद्योग धंधे का मतलब क्या, उद्योग किसी प्रकार का काम जिसके तहत जो है व्यक्ति अपना श्रम का दान करता है और उसके एवज में क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, उद्योग धंधा है। या किसी वस्तु को उत्पादन करके जब किसी व्यक्ति को कुछ आर्थिक लाभ होता है तो उस व्यवसाय को ही क्या है, वो उद्योग धंधा कहलाता है। ठीक है, उद्योग धंधों का क्या है, स्थानीयकरण। उद्योग धंधे हम लोग समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है उद्योग धंधों का। कोई भी एक फर्म लगाई, कोई भी एक कंपनी लगाई, उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, अपना श्रम देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, वही जो है उद्योग धंधा। ठीक है, उद्योग धंधों का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है कि स्थान माने वो उद्योग उस स्थान के लिए जाना जाता है। भारत में बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे इंडस्ट्री है, अपने अलग अलग जगहों पर स्थापित है। लेकिन क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग वस्तुओं को उत्पादन करता है। जैसे क्या है, पश्चिम बंगाल जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, दार्जिलिंग असम चाय के लिए जाना जाता है। ठीक है, कश्मीर साइड के एरिया ड्राई फ्रूट्स एप्पल वगैरह के लिए जाना जाता है। यूपी जो है शुगर के लिए जाना जाता है। पंजाब वगैरह गेहूं के लिए जाना जाता है। तो इस साइड के उद्योग का स्थानीयकरण मतलब क्या होता है, कोई खास वस्तु का उत्पादन यदि उस विशेष भौगोलिक अवस्था के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वही कहा जाता है उद्योग का स्थानीयकरण। ठीक है, वो उद्योग जो क्या है उस स्थान को छोड़कर कहीं और पर फल फूल नहीं सकता, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता, उतना डेवलप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जैसे समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जूट इंडस्ट्री जो है हुगली रिवर के किनारे में लगा हुआ है, स्टैब्लिश है। ठीक है, लेकिन उस जूट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या है, जूट है। जूट इंडस्ट्री से जूट का बोरा बनाया जाता है जो, तो उसका जो है रॉ मटेरियल क्या है, जूट है। तो जूट क्या है, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जिलों में उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए क्या है, पश्चिम बंगाल जो अपने रॉ मटेरियल का जो जरूरत है वो पूरा कर पा ले रहा है। तो जूट उद्योग क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर। इस टाइम वो अलग मैटर है कि अभी जूट उद्योग क्या है, अपने सबसे खराब दिनों को देख रहा है। ठीक है, लेकिन जूट उद्योग का विकास होने का कारण जो प्रारंभिक समय में मेन यही कारण था। अभी समझ लेंगे यूपी में जो है चीनी का उद्योग बहुत मतलब चरम सीमा पर है, एकदम पूरा डेवलप है। चीनी के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ गन्ने का खेती होता है। तो गन्ने का खेती में गन्ना उत्पादन भी वही हुआ और चीनी का इंडस्ट्री भी, शुगर फैक्ट्री भी वहीं पर है। तो इससे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में जो क्या है कम कॉस्ट का खर्च पड़ता है। सपोज दैट अब समझ लें कि जूट यहाँ पर उत्पादन हो रहा है पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में जो है प्लांट लगाया जाएगा, इंडस्ट्री लगाया जाएगा। तो आने जाने में जो ट्रेवलिंग का जो खर्चा है, जो गाड़ियों का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल को ढोने का जो खर्चा है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और वस्तुओं का दाम आसमान छूने लगेगा। जिससे क्या होगा, वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा, आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बजट के बाहर ही रहेगा। तो उद्योग ज्यादा पनप नहीं पाएगा कि आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये उद्योग स्थानीयकरण, जब कोई उद्योग कोई एक विशेष जगह पे पनपता है तो उसे कहा जाता है उद्योग का स्थानीयकरण कहा जाता है। उद्योग का स्थानीयकरण का क्या है, बहुत सारा कारण है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो समझ सकते हैं कि हाँ किन किन वजहों से ये उद्योग यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, जैसे कि है पहला कारण क्या है, कच्चे माल की प्राप्ति। ठीक है, कोई भी उद्योग किसी भी जगह पे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में स्टैब्लिश हो गया है
उसका स्थापना हो गया है, ठीक है। तो उसका मेन फंडा क्या है, कच्चे माल की इजीली रॉ मटेरियल वहाँ जो है आसानी से प्राप्त कर ले रहा है। कच्चे माल की प्राप्ति जो है कोई भी उद्योग कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी यदि आपको लगाना है, तो यदि रॉ मटेरियल यदि इजीली नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं मिलता है, तो उद्योग जो है कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो कोई भी उद्योग का स्थानीयकरण, कोई भी उद्योग उस स्थान पे कब मतलब अच्छी तरीके से जम जाता है, कब, जब उसे कच्चे माल की प्राप्ति हो पाती है। एक है शक्ति के साधन, ठीक है, शक्ति के साधन। इसको इस एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे समझिएगा कि टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी को बनाया, वहां पर एस्टेब्लिश किया गया। तो ये झारखंड का जो एरिया है वहां पर वो क्या है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे खनिज संसाधन का क्या है, धनी है। वहाँ कोयला भी इजीली प्रोवाइड हो जा रहा है, तो बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त हो जा रहे हैं। तो जिस एरिया में बहुत सारे शक्ति के साधन मौजूद रहेंगे, चाहे वो कोयला से जुड़ा हो, चाहे जल विद्युत से जुड़ा हो, कोई शक्ति का साधन यदि इजीली मिल जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कोई भी उद्योग आसानी से स्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विद्युत चाहिए। अब विद्युत का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है। यही कारण है कि इन एरिया में दुर्गापुर हुआ, टाटा हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये सब क्या है, कोयला का धनी इलाका है। और यहाँ पर इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे जो है उद्योग धंधे बहुत विकसित हुए, ठीक है। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु का मतलब क्या है, इसको इस एग्जांपल समझेंगे कि जैसे दार्जिलिंग हुआ, असम हुआ, तो यहाँ का कंडीशन क्या है, चाय के लिए बढ़िया है, चाय के लिए बढ़िया है। यहाँ का जमीन भी ढलाऊ जमीन चाहिए, चाहिए खेती के लिए, कम नमी सोख सके ऐसा मिट्टी चाहिए। तो कंडीशन, जलवायु जिस प्रकार का मिलेगा, जिस फसल को वो वहां पर क्या, उस प्रकार का इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। तो कोई भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, जैसे कि इसको इस एग्जांपल समझेंगे कि महाराष्ट्र में सूती कॉटन टेक्सटाइल जो है चरम पर है, बहुत डेवलप किया। क्यों किया, क्योंकि वहां में नम जलवायु पाई जाती है। तो नम जलवायु क्या है, कपास के उद्योग के लिए फायदेमंद होता है। तो कोई भी उद्योग कहीं पर विकसित हुआ है ना, तो उसका रीजन क्या है कि वहां पर उस प्रकार की जलवायु पाई गई है। बिना जलवायु के कोई भी उद्योग, कोई भी रॉ मटेरियल आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप उद्योग कहीं पर भी स्टैब्लिश कर पाइएगा, लेकिन रॉ मटेरियल डिपेंड करता है नेचर पर, डिपेंड करता है जलवायु पर, ठीक है। तो जलवायु का पैरामीटर को, जलवायु के सारे फैक्टर को जो अपने आप में एब्जॉर्ब कर पाता है, सब कंडीशन मतलब अनुकूल रहता है, सारी अवस्थाएं, तभी जाकर क्या होता है, कोई भी उद्योग वहां पर बस पाता है, कोई भी उद्योग वहां पर जम पाता है, स्टैब्लिश हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जलवायु जो है जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे कारण है, आर्थिक कारण भी है। ये तो हुआ समझ लीजिए कि प्राकृतिक कारण, कहने का मतलब बोले आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या होता है ना, यातायात की सुविधा। कोई भी देखिएगा उद्योग वहां पर ही स्टैब्लिश हुआ है जहां पर क्या, बहुत सारे सड़कें, रेल, वायुयान, जल यातायात, वो क्षेत्र जो है इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर क्या होता है, यातायात की सुविधा जिस जगह पे नहीं है वहां पर क्या होता है, वस्तु आप उत्पादन, सपोज वस्तु उत्पादन कर लिए, आप कोई प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट बना लिए तो उस प्रोडक्ट को भारत के कोने कोने तक तो पहुंचाना पड़ेगा। जैसे आप हमसे भाई सामान बना लिए हैं, जिसको खरीदना कर दो, नहीं करना भाड़ में जाओ, ऐसे करने से उद्योग चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। तो देखना पड़ता है, सड़कों का जाल जहाँ बिछा हुआ है, ठीक है ना, यातायात से, वायुयान, जल यातायात, इन सारे माध्यमों से जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है वहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बाजार की सुविधा, बाजार करने का मतलब क्या है, बाजार करने का एक मार्केट होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए बाजार भी तो चाहिए ना, खुला मार्केट चाहिए ना बेचने के लिए, नहीं चाहिए। कोई सुविधा ही नहीं उस वस्तु को बेचने के लिए, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा बेचने के लिए, तो वस्तु को उत्पादन करके आप करेंगे क्या। तो कोई भी उद्योग का स्थानीयकरण, कोई भी उद्योग जो है स्टेब्लिश हुआ है, उसके पीछे का रीजन यही है कि प्रोडक्ट बनता गया और प्रोडक्ट निकलता गया, बनता गया निकलता गया। क्योंकि बहुत मार्केट है, जहां पर मार्केट बाजार नहीं है
वहां पर क्या होगा, अब बाजार का ऐसे मत समझिए अपने आपके इलाका का लोकल एरिया, पर लोकल एरिया तो मार्केट वो भी मार्केट है, एक बड़ा ही मार्केट है। मार्केट क्या है, नेशनल भी मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है। इस सब जगह तो वस्तुएं बेची जाती है, ठीक है। देखिए एक गौर करिएगा कि आप जब बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट का पैकेट पे जो लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, तो देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होता है, 1 महीना पीछे ही रहता होगा। हाँ, 1 से 2 महीना, मैंने 1-2-1.5 महीना, या कब देखिएगा कि 10 दिन पहले बना है और अभी मेरे हाथ में है, तो सोचिए कितना धड़ल्ले से मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है और उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ये कैसे संभव है, ये चीज संभव कैसे है, बिना यातायात के संभव है ही नहीं। इसीलिए तो भारत में आज सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि प्रोडक्ट बने और तुरंत सप्लाई हो जाए, समझ रहे। सस्ते श्रम, आपका सब चीज अच्छा है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, रॉ मटेरियल भी पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी भी पा रहे हैं आप, यातायात की भी सुविधा है, लेकिन यदि लेबर नहीं मिलेगा तो आप कैसे कोई वस्तु को बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, सस्ते श्रम चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सस्ता श्रम नहीं मिलेगा यदि मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो आपके फर्म में, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, यदि उसका मजदूरी यदि ज्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट पर भी तो उसका असर पड़ेगा। प्रोडक्ट जहाँ कीमती हुआ तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, उपभोक्ता उसको उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजट में भी तो आना चाहिए ना। तो सस्ता श्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि सस्ता श्रम मिल जाता तो आप क्या था, वस्तु की क्वालिटी पर आप ध्यान दे पाइएगा। तो ये सारे फैक्टर है। बैंकिंग सुविधा, ठीक है, आप कोई भी व्यवसाय उस जगह पर, उस स्थान पर स्टेब्लिश किया है, इसका कारण भी है कि बैंकिंग सुविधाओं का होना। यदि बैंक, क्योंकि क्या होता है ना, कोई पेमेंट वगैरह आप किसी पार्टी से पैसा ले रहे हैं तो एनईएफटी होगा, आरटीजीएस होगा, या अगल बगल बैंक रहेगा तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अभी कैश से तो होता नहीं, कैश से तो उतना पॉसिबल नहीं है। चेक वगैरह डाल रहे हैं आप किसी बैंक अकाउंट में, तो बैंक की सुविधा होना चाहिए। बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है। सपोज दैट अभी आपका व्यवसाय कभी घाटे में है, तो उस व्यवसाय घाटे को उभरने के लिए आपको लोन चाहिए होता है, फिर लोन से वो पैसे से आप प्रॉफिट कमा करके बैंक को भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए बैंक जो है आपका सहयोग देगा। कब देगा, जब बैंक रहेगा तब तो अधिकांश कंपनियां उसी जगह पर अपना व्यवसाय को बढ़ाती है जहां पर बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया रहता है या कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि व्यवसाय जो है बैंक से कनेक्टेड है। पर्याप्त पूंजी, कोई भी उद्योग उस स्थान पे स्टेब्लिश किया है, जम गया है या बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो पूंजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्यवसाय में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को आगे मतलब उन खर्चों से छुटकारा पाने के लिए या उन खर्चों को झेलने के लिए आपके पास स्टॉक में तो पैसा रहना चाहिए, पूंजी रहना चाहिए। यदि पूंजी ही नहीं रहेगा तो कब कौन सा खर्चा आ जाएगा, उसको आप कैसे निपटाइएगा। तो निपटारा करने के लिए पूंजी आपके पास जो है पूंजी रहना चाहिए। एक पूंजी जो आपके पास है, एक पूंजी जो है मार्केट में आप देख करके रखे हैं, और एक पूंजी का स्टॉक आप रखे हैं, एक पूंजी जो है रिजर्व रखे हैं कि कोई भी बिजनेस में यदि ऐसी आपदा आती है तो मैं झेल लूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं व्यवसाय में, उन अप्स एंड डाउन को झेलने के लिए तो पूंजी चाहिए होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ कारण है, कोई अतिरिक्त कारण नहीं है, अतिरिक्त कारण। इन सब कारणों के अलावा भी कोई व्यवसाय फल फूल रहा है। आज देखते हैं गुजरात देखते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं, यूपी भी देख सकते हैं, बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। बेंगलुरु देख सकते हैं, सूरत देख सकते हैं, जो साड़ी का हब बन चुका है। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की नीतियां रही कि हम अपने यहाँ इतना रोजगार दे देंगे, आने वाले जो व्यवसाय है, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनको हम इतना छूट दे देंगे, वो खुशी खुशी हमारे यहाँ व्यवसाय लगाएंगे और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। लेकिन रोजगार जो है उस जगह नहीं मिल पाता है जहां पर सरकार की नीतियां नहीं होती है। नीति होना जरूरी है, सरकार की नीति। देखते हैं हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में है टाटा, ममता बनर्जी माँ माटी मानुष का नारा दे करके सब मट्टी में मिला दी, ठीक है ना। अभी लोग यहाँ के लोग, इवन भारत के सभी राज्यों से लोग आते थे बंगाल में काम करने के लिए। अभी कहानी सोचते हैं तो सुनते हैं, दोस्त के दादा हमारे पापा खुद पैदल आए थे बंगाल में काम करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग सीधा एकदम
सुपर फास्ट कटा करके भाग रहा है बिहार, मैंने बंगाल से भाग रहा है लोग। क्यों भाग रहा है? बंगाल से भागने का कारण क्या है? यहाँ की सरकार की नीतियाँ। हर जगह जो यहाँ पर भी इंडस्ट्री नहीं हो, बिहार में जाइए, बिहार के लोग सब जगह जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाना पड़ता है उनको? क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार की नीतियों में होना चाहिए कि हमारे लोग कहीं बाहर जाकर के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना मान स्वाभिमान को भी तो गिरवी रख रहे हैं, कहने का मतलब है। हाँ, लेकिन ये सब क्या होता है? ये सब चीजें सरकार क्या करती है? दरकिनार करती है, दरकिनार करती है। लोगों के दुख तकलीफ सुनने मतलब उतना नहीं रहता है। बस वोट आया, गैस का दाम 200 रुपया कम कर दे, लोग भी इसी में खुश है, लोग इसी में भी खुश है। लोगों को मतलब नहीं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोच रही है सरकार, नहीं सोच रही है, क्या मतलब है उनको? उनको कुछ मतलब नहीं है। सरकार की नीतियां इन सारी चीजों पर असर करता है। टाटा जो है बंगाल से उखाड़ फेंका लोग आ जा करके गुजरात में बस गया लोग, तो रोजगार मिल गया ना वहाँ के लोगों का। अभी भी देखिएगा सिंगुर की जमीन वैसे ही बंजर पड़ा है। ठीक है, तो सरकार की नीति में होना चाहिए कि लोगों को रोजगार दे। यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है? ग्रामीण लोगों का जैसा लाइफ स्टाइल है। यहाँ पर आपको देखने को टोटो ऑटो साइकिल मिलेगा, लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या होगा? फोर व्हीलर ही नजर आएगा आपको, मर्सिडीज बेंज, hyundai यही सब नजर आएगा आपको। यहाँ पर जहाँ नजर डालिएगा खाली टोटो ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का जो है लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर बहुत नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि उनको आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, इनकम नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो जहाँ के लोगों को ज्यादा आय होता है, खर्च भी उसी प्रकार से लोग करते हैं। ठीक है, तो सुबह उठिएगा यहाँ पर 10 रुपये का नाश्ता हो जाएगा, लेकिन लेकिन आप कहीं और चल जाइए, रांची चल जाइए, झारखंड चल जाइए, टाटा चल जाइए, पटना चल जाइए, क्या वहाँ पर आपको 10 रुपये में नाश्ता हो जाएगा? नहीं होगा। वहाँ के लोगों को इनकम इतना बढ़ चुका है। इस हिसाब की लिट्टी भी खाते तो 45 रुपया का खाएंगे खरीद के। यहाँ के लोग 45 रुपये में लिट्टी खाएगा, बोले आप 50 रुपये मिला के बिरयानी हो जाएगा। समझ रहे ना? तो इनकम का बात है, पर जिसका जहाँ जिस राज्य का इनकम बढ़ा वहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका भी बढ़ गया। सरकार की नीतियां भी होनी चाहिए कि वो व्यवसाय को किस प्रकार आगे लेकर के जा रही है, बिजनेसमैन को कितना छूट दे रही है। ठीक है, एक है पूर्वारंभ की सुविधा। पूर्वारंभ की सुविधा, ये पूर्वारंभ क्या है? पूर्वारंभ माने यदि कोई भी व्यवसाय आप खोलना चाह रहे हैं, सपोज दैट कोई भी व्यवसाय लगाना चाह रहे हैं, कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, सपोज दैट शैम्पू का ही प्लांट लगाना चाह रहे हैं, बिस्किट का लगाना चाह रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारा बिस्किट है, बहुत सारा शैम्पू है, तो क्या होता है आप एडजस्ट करके वहां पर सेट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी व्यवसाय यदि आगे से है मार्केट में तो आपको उस व्यवसाय करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे से खुला पड़ा है, बन गया है, बस आपको वहां पर थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। तो पूर्वारंभ की सुविधा भी बहुत ज्यादा उद्योग के स्थानीयकरण पर बल देती है। ठीक है, तो ये जो था कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे उद्योग की स्थानीयकरण के कारण। इसके अलावा सेम टॉपिक जो बताए हैं उस प्रकार का एक और क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होता है कि उद्योग धंधों के विकास के लिए कौन कौन से जरूरी तत्व होते हैं या किन कारणों से उद्योग धंधों का विकास होता है। ठीक है, या जूट उद्योग के विकास के क्या कारण थे, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण क्या थे, टाटा में जो है आयरन एंड स्टील कंपनी का विकास का क्या कारण है। तो ये सारा फैक्टर ये जस्ट जूट की जगह पर आपको नाम चेंज कर देना सूती वस्त्र उद्योग, और सूती की जगह पर आपको क्या चेंज कर देना है, आयरन एंड स्टील कर देना है, लौह इस्पात उद्योग कर देना है। नाम तो चेंज हो जाएगा, उसके रॉ मटेरियल चेंज हो जाएंगे, लेकिन टॉपिक्स जो है वही रहेगा, तत्व कारण सब वही का वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। ये वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।